महाभारत में दमयंती की सुंदरता। दमयंती विदर्भ के राजा भीम की पुत्री महाभारत की सबसे आकर्षक पात्रों में से एक है। वह अपनी दिव्य सुंदरता, अद्वितीय आकर्षण और गुणवान स्वभाव के लिए प्रसिद्ध है। उनकी सुंदरता को अलौकिक बताया गया है, जो मानव समझ से परे थी और एक दिव्य आभा से प्रकाशित होती थी। दमयंती का शारीरिक सौंदर्य देवताओं द्वारा रचित माना गया। उनका रंग सुबह के सूरज की किरणों से सजे हुए कमल के समान सुनहरा था। उनकी आंखें हिरणी की तरह कोमल और अभिव्यक्तिपूर्ण थी और उनके काले रेशमी बाल झरने की तरह उनकी पीठ पर गिरते थे। उनके होंठ मूंगे के लाल फूलों की तरह कोमल थे और उनकी चाल उन्हें एक स्वर्गीय अप्सरा की तरह दर्शाती थी। उनकी आंतरिक सुंदरता और गुणों ने उनके आकर्षण को और बढ़ाया। दमयंती गरिमा, करुणा और बुद्धिमत्ता की प्रतिमूर्ति थी। उन्होंने शुद्धता और धर्म के प्रति अपनी अडिग निष्ठा से आदर्श स्त्रीत्व का प्रतीक स्थापित किया। उनकी चुंबकीय करिश्मा इतनी प्रबल थी कि उनकी सुंदरता की चर्चा पूरे लोकों में फैल गई। उनके स्वयंवर में राजा, राजकुमार और देवता तक शामिल हुए, जहां उन्होंने नल को अपना पति चुना। महाभारत में दमयंती की सुंदरता की तुलना प्रकृति की भव्यता से की गई है। उनकी मुस्कान पूर्णिमा के चाँद जैसी, उनकी सुगंध चमेली के खिलते फूलों जैसी और उनकी आवाज कोयल की मधुर पुकार जैसी थी। उनकी सुंदरता केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि उनकी आत्मा का प्रतिबिंब थी, जो सहनशीलता, निष्ठा और भावनात्मक गहराई का प्रतीक थी। दमयंती महाभारत में दिव्य स्त्रीत्व का शाश्वत प्रतीक बनी रहती है। उनकी कहानी, जो प्रेम, त्याग और नियति से जुड़ी है, उन्हें भारतीय पौराणिक कथाओं की सबसे यादगार पात्रों में से एक बनाती है। तुम सत्य का सार हो, दरअसल प्रेम कहानी अमर ये उपहार हो। जब देवताओं ने देखा उसे, मनुष्य वंश पे वे आए। नश्वर नल को चुनकर उसने आत्मा से जोड़े धागे। उसके प्रेम की दिव्यता ने काल को भी जीत लिया। दमयंती का नाम अमर, प्रेम का दीप जला दिया। दमयंती प्रेम का अनमोल संगीत हो। दमयंती है दमयंती, महाभारत की पहचान हो। तुम्हारे गुणों से बंधा है सत्य का सम्मान हो। अंत में कोरस धीमे स्वर में, दमयंती है दमयंती, तुम अमर कथा की सजीव मूरत हो।